हाय गाइस, सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, क्या क्या आपको जरूरी है लेके जाना, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो डू वॉच द फुल वीडियो टिल द एंड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, तो सबसे पहले आपके पर्सनल डिटेल्स पे आते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स में आपका आ जाएगा आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड एंड आपके पासपोर्ट डिटेल्स। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में भी अगर आपका है, लाइक मेरा IMT DCP है, डुअल कंट्री प्रोग्राम, तो मेरे को अपना पासपोर्ट डिटेल्स भी लेके जाना पड़ा था। एंड रेज्यूमे, ये आपका एक बेसिक चीज है जो आपको लेके जाना है। अलॉन्ग विद दैट आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया। अब आपके पर्सनल रेज्यूमे के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो आपको वो सब चीज़ का प्रूफ भी लेके जाना होगा। फॉर एग्जांपल, आपने अवार्ड्स एंड पार्टिसिपेशन या एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आप डाल के रखें कि आप कोई स्पोर्ट्स का इवेंट जीते हो या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो प्रोफेशनली, तो वो सब के जो सर्टिफिकेट्स है, अवार्ड्स है, वो लेके जाना होगा आपको। साथ ही साथ आपको अगर आपको कोई LOR मिला है फ्रॉम, जैसे कि मेरे को अपने LOR मिले थे, अपने कॉलेज के डीन से मिला था और अपनी क्लास 12 में प्रिंसिपल से LOR मिला था, तो मैंने वो भी लेके गया था। जस्ट इन केस उस सब का आप ओरिजिनल फॉर्मेट भी लेके जाना, ओरिजिनल कॉपी एंड एक फोटो कॉपी भी लेके जाना, क्योंकि यार जस्ट इन केस अगर वो लोग मांग सकते हैं, जैसे कि IMT में सबमिट तो नहीं मांगा था हमसे, ऑनलाइन वर्चुअली ही मांग दिया गया था, बट जस्ट इन केस अगर किसी को वर्चुअली चाहिए, फिजिकली फॉर्मेट में चाहिए होगा, तो यू शुड हैव दिस। आप हर चीज का 2 जेरोक्स तो लेके रखो, जस्ट इन केस कोई नहीं मिल रहा है, मिसप्लेस हो गया, या किसी में आपको अगर बोला कि यार साइन करना है लाइक बट वो नहीं, लाइक कुछ गड़बड़ी हो गया, तो जस्ट बेटर रहेगा कि 2 अपने पास है तो सेफ्टी के लिए। अब एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया। नाउ लेट्स गो विद द एजुकेशनल चीज जो आप एजुकेशन में डालोगे। तो क्लास 10 का मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, सेम क्लास 12 का मार्कशीट एडमिट कार्ड, कॉलेज का कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कॉलेज का डिग्री चाहिए होगा एंड कॉलेज का मार्कशीट चाहिए होगा। ये 7 चीज आपको चाहिए। लाइक आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन। क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 10 एडमिट कार्ड, क्लास 12 मार्कशीट, क्लास 12 एडमिट कार्ड, कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, कॉलेज मार्कशीट एंड कॉलेज डिग्री। ये 7 चीज चाहिए। जरूरी नहीं है कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट आपके पास हो, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट हो तो ले जाना। जितना डॉक्यूमेंट्स आपके पास है अपने आप को प्रूव करने के लिए, जो भी आप लिख रहे हो, तो उसको लेके जाना। बहुत सारे होंगे जो जस्ट कॉलेज खत्म होते ही, मतलब कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ बट वो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3rd ईयर ऑफ कॉमर्स या 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, वो लोग तब भी दे रहे हैं, तो उनको नहीं मिलता लिविंग सर्टिफिकेट। तो कोई इमरजेंसी नहीं है, वो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो। बाद में भी आता है नाम, इसमें आपको सबमिट करना पड़ता है जब आपका कॉलेज खत्म हो जाता है। उसके बाद वापस आफ्टर अ मंथ आपके पास आता है कि आपको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स, तो उस समय भी आप सबमिट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट अगर आपके पास है तो लेके जाओ उसको। एंड अब आते हैं अगर जो लोग जॉब वाले बंदे, जिनको जॉब है या इंटर्नशिप या कुछ भी, उसके लिखे, तो जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जॉब का एग्जिट डॉक्यूमेंट्स होगा कि इसने इस समय से इस समय तक काम किया था इतने देर के लिए। और अगर आपके एग्जिट डॉक्यूमेंट्स में ये भी लिखा हुआ है कि आपने क्या काम किया था, तो बहुत वेल एंड गुड, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट लेटर हो गया जॉब का, जो आपका एग्जिट डॉक्यूमेंट्स हो गया। तीसरा, अगर आपका जॉब तो लंबे समय का हुआ, फॉर एग्जाम्पल 1 साल से ज्यादा का हुआ, तो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स का पे स्लिप एंड लास्ट 3 मंथ्स का पे स्लिप ये चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ्स का बहुत सारे कॉलेज नहीं मांगते, बट कुछ कुछ मांगते हैं, तो यार क्यों उसका रिस्क लेना। सच अगर है आपको पे स्लिप तो हर मंथ का मिलेगा, तो आप फर्स्ट 3 मंथ्स का, लास्ट 3 मंथ्स का रखना। एंड अगर आपका इंटर्नशिप है तो उसका भी सेम चीज आएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, एग्जिट डॉक्यूमेंट आएगा और पे स्लिप अगर आपको प्रोवाइडेड है। इंटर्नशिप में पे स्लिप इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग एट जोमेटो, तो हमारे अंडर जो इंटर्न्स काम करते हैं उन्हें पे स्लिप दिया गया था। तो जस्ट इन केस अगर आपको कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में और पे स्लिप है, तो बेटर आप रखो अपने प्रूफ, जितना ज्यादा रख सकते हो। एंड अगेन एक और चीज है फॉर जॉब पीपल, लाइक IMT में मांगा गया था, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट मांगा गया था लास्ट ईयर का। तो अगर एनुअल रिपोर्ट कंपनी का है, अगर आपका कोई लाइक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, बिग कंपनी, लाइक आपका बेन हो गया या जोमेटो, स्विगी, एनी बिग कंपनीज, तो उनका एनुअल रिपोर्ट आपको इजीली मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पे, तो वो रखना ही रखना, वो चाहिए। IMT तो मांगती है, हम हमारे से जोमेटो का मांगा गया था, तो वो आपका बहुत बड़ा होता है, 374 पेजेस 400 पेज का होता है, वो पूरा नहीं लेके जाना है। उसमें जो उनका मेन फाइनेंशियल्स होता है ना, वो मेजर इंपॉर्टेंट है कि कितने बड़ी कंपनी में काम किया गया। आई नो लाइक मे साउंड वियर्ड कि यार जोमेटो का तुमको पता ही होगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करो उसका तो पता ही होगा, इतनी बड़ी कंपनी है, बट स्टिल IMT ने तो मांगा है यार। तो जस्ट फॉर सेफ साइड, अगर आप जो भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, आपके पास जॉब है तो ले जाओ, जॉब एक्सपीरियंस है तो लेके रखो। एंड अच्छा हाँ, वन मोर थिंग व्हिच आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस कि यार आपको अगर प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो, लाइक बहुत सारे बंदे जो अपने कोई स्पेशल प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोगों का अच्छा प्रोजेक्ट्स होता है जिसपे वो लोग बहुत अच्छा वर्क किए, दे गॉट अ गुड थिंग, तो वो भी रखना आपको कि यार जो प्रोजेक्ट का आपने कहीं का पब्लिश हुआ है, तो पब्लिशर का जो भी कॉपी है वो रखना चाहिए, पब्लिशर का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ओके, नाउ लास्ट, हम लोग इसके बाद जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर उनको भी अपना देखना है कि उनके पास क्या क्या है, तो उनको अपना, अगर मान लीजिए आपका खुद का ट्रेडिंग फर्म था या खुद भी कुछ कर रहे थे, तो उस कंपनी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो करो। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड इज मस्ट, अगर आपका चल रहा है या बंद हो गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो रहना चाहिए। कंपनी का पैन कार्ड है तो वो रहना चाहिए, कहीं पर भी आप दिखा सकते हो कंपनी के ओनर आप हो, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए आपके पास। जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने दिखा सकते हो प्रूफ करने के लिए कि भाई ये कंपनी मेरी है या इस कंपनी में मैंने ये कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो इट्स वेरी गुड। एंड एक बेसिक चीज है, मतलब ये बहुत सारे, जब मैंने इंटरव्यू किया था तो बहुत लोगों ने नहीं लिखे आए थे, प्लीज अपने 2-2 पासपोर्ट फोटोज कैरी करो, पासपोर्ट साइज फोटो, जिसमें आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोज में होंगे, आपका बैकग्राउंड व्हाइट होगा एक में और 2 में आपका ब्लू रहेगा। ये बहुत बेसिक है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी
कैरी करना है, 2 विद ब्लू बैकग्राउंड, 2 विद वाइट बैकग्राउंड। एंड जस्ट वन मोर रिमाइंडर कि अगर वाइट बैकग्राउंड है तो वाइट शर्ट नहीं रखने, ये चीज़ है। ब्लू बैकग्राउंड है तो ब्लू शर्ट नहीं रखने, वो मैच हो जाता है। एंड कैरी अ पेन, पेन बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि वहाँ पे भी जब गया था तो मेरे जो कलीग्स थे जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे, पेन नहीं था उनके पास, तो थोड़ा सा उस समय एम्बैरेसमेंट भी लगता है कि यार अगर इफ यू डोंट नो समवन भाई पेन देना, यू कमिंग फॉर इंटरव्यू। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, जस्ट कीप दिस थिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब आपका एवरीथिंग कवर हो जाता है जितना मेरे नॉलेज में आ रहा है। अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो जस्ट कमेंट करो यार, मैं उस पर भी पर रिसर्च करके अपने फेलो मेट्स जिनके अगर कोई अलग फील्ड का उनसे बात करके विल श्योरली पुट अ वीडियो ऑन दिस। एंड तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड और भी कुछ भी जानना है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज।